देखो हमारा क्या क्या हो गया था पिछली क्लास में, सर्वलेट कंटेस्ट एंड सर्वलेट कॉन्फ़िग हो गया था। आज हम करेंगे अपनी क्लास में कि यूजर अगर बटन पे क्लिक करता है तो वो हमारा जो डेटा है डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट होगा। ठीक है, तो सबने जेडीबीसी पढ़ रखी है कोर जावा के अंदर। बस, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अपने आते हैं डेटाबेस पे, क्योंकि हम हमारा डेटाबेस कौन सा है यहाँ पे, माइस्क्यूएल डेटाबेस। मेरे जो डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो रूट है। ठीक है, अब देन मुझे यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ संडे 325। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेटाबेस का अपना नाम दे दिया। ठीक है, एंटर करा। ओके, तो मुझे देखना है कि मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है, शो शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर करा, तो यहाँ पे मेरे इतने सारे डेटाबेस आ चुके हैं, जिसमें से एक मेरा कौन सा डेटाबेस है, संडे 325। इतने सारे डेटाबेस में से मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज संडे 325। तो मेरा डेटाबेस चेंज हो गया। ठीक है, अब मुझे डेटाबेस के अंदर क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 फील्ड रख लेते हैं। ठीक है, नाम, मेल आईडी, फोन नंबर, एज। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं अपना तो यहाँ पे हम पहले अपना क्या क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट टेबल। टेबल का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले नेम, नेम के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, वेर आप कितने कैरेक्टर देना चाहते हो, एटलीस्ट वो 30 कैरेक्टर स्टोर करें। देन उसके बाद यहाँ पे मेल, फिर मेल के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, वेर केयर, इसके अंदर कितने कैरेक्टर, 30। और देन उसके बाद हमारा क्या आ गया, फोन नंबर। फोन नंबर देंगे यहाँ पे बिग इन। देन उसके बाद एज, एज के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, टिनी इंट। ठीक है, देन सेमीकोलन एंड एंटर। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ओके क्वेरी। देखता हूँ मेरा यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए लिखेंगे हम शो टेबल्स। तो यहाँ पे मेरी ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा डिस्क्राइब और देन रिकॉर्ड, मतलब कि मुझे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है कि क्या क्या है। तो क्या मैं अपने टेबल को डिस्क्राइब करा, तो यहाँ पे नेम नाम की फील्ड है। ठीक है, वेगर टाइप का डेटा लेगा, नल वैल्यू हम दे सकते हैं, और अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, नल। और यहाँ पे कोई भी की मैंने फॉरेन की, प्राइमरी की ऐसे कोई भी अप्लाई नहीं कर रखी। मेल भी वेर का डेटा जाएगा, नल वैल्यू आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या चली जाएगी, नल। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने इक्लिप्स पे। तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम था, विजय। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं अपने एचटीएमएल पेज पे, index.html पेज है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपने 3 फील्ड बना लेते हैं। सबको सीएसएस आता है, कैसे सीएसएस करते हैं। ठीक है, तो सीएसएस आप सब कर लेना। इनपुट, ठीक है, टाइप, किस टाइप का डेटा, टेक्स्ट डेटा जाएगा। और देन उसके बाद आप इस बॉक्स का नाम क्या देना चाहते हो, मैं देना चाहता हूँ यूएन, मतलब यूजर नेम। ठीक है, बॉक्स के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर के अंदर एंटर, एंटर योर नेम। ठीक है, और देन मैं बी आर लगा देता हूँ, ताकि मेरा जो नेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा वो नीचे बन के आए। ठीक है, अगेन सेम ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट मैं मेल के लिए ईमेल, और यूजर मेल,
और एंटर योर मेल, ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे डेटा डाल देते हैं, एंटर योर, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे यूजर फोन और एंटर योर फोन, एंटर योर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एक और फील्ड बना लेते हैं आप और इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे नंबर। हाँ तो एज नंबर ही तो, नंबर में तो आएगा डेटा, तो यू ए मतलब यूजर एज, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं हम यहाँ पे एंटर योर एज, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, बटन के ऊपर क्या लिख के आना चाहिए, सबमिट, सबमिट, सबमिट योर, सबमिट डेटा, सिर्फ सबमिट डेटा लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। बटन पे हमारे क्या लिखा आएगा, सबमिट डेटा। जैसे ही यूजर अगर सबमिट डेटा पे क्लिक करेगा तो ये सारा का सारा डेटा कहाँ पे चला जाएगा, हमारा वेब वाले यूआरएल पे, ठीक है। किस पे चला जाएगा, हमारे वेब वाले यूआरएल पे, ठीक है। हम आते हैं वेब वाले यूआरएल पे अपने, ठीक है। मैंने वेब वाले यूआरएल पे क्या लगा रखा है कि जैसे कोई वेब वाले यूआरएल पे है तो सीधा कहाँ पे चला जाए, एचटीटीपी पे, ठीक है। इसमें में किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके ओके। तो ये हमारा सर्वलेट कंटेक्स्ट वाला है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई यूआरएल, जैसे कोई क्या करेगा यूआरएल पे, वेब वाले यूआरएल पे एड करेगा तो सीधा कौन से पेज पे पहुंच जाएगा, माई एचटीटीपी पेज पे, ठीक है। हम आते हैं अपने माई एचटीटीपी पेज पे, ये हमारा माई एचटीटीपी पेज। तो यूजर जो भी वहां पे फॉर्म के अंदर डेटा डालेगा सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इस वाले पेज पे। लाइक ये हमारा फॉर्म है, ऐसे हमारे पास फॉर्म बने पड़े हैं और ये हमारा बटन है, ठीक है। जैसे यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक करा, सबमिट बटन पे क्लिक करते सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, हमारा सर्वलेट पे। और मैंने अपने सर्वलेट का क्या नाम दे रखा है, माई एचटीटीपी। सारे रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में से डेटा अपना गेट कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम हम यहाँ पे पास कर देंगे। क्लियर है इतना, ओके। चलो हम आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम हम यहाँ पे पास कर देते हैं, क्या है पैरामीटर का नाम, यूएन, ठीक है। यूएन वाली वैल्यू गेट करके हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू अपनी स्टोर करवा लेते हैं, स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू अपनी स्टोर करवा ली। क्लियर है इतना, सेम एज इट इज हम मेल के लिए भी करेंगे। इधर जो भी हमारा इस यूएम के अंदर वैल्यू पड़ी होगी, मतलब यूजर मेल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी, हम वो सारा का सारा डेटा निकाल के किसके अंदर स्टोर करवा लेंगे, मेल नाम के वेरिएबल के अंदर। इतना क्लियर है। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, देन हमारा क्या आएगा यहाँ पे, यूजर फोन, जो भी यूजर फोन के अंदर डेटा होगा वो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट की फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नाम का जो मेथड है वो किस में वैल्यू देगा, हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में। बट डेटाबेस के अंदर जो मैंने डेटा बना रखा है तो यहाँ पे इसका टाइप क्या दे रखा है, ठीक है, बिग इंट एंड टिन इंट। क्लियर है इतना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है जिसका नाम है पार्सिंट, लेकिन जो पार्सिंट मेथड है वो स्टैटिक मेथड है और वो किसके पास है, इंटीजर के पास, इंटीजर डॉट पार्सिंट, ठीक है। ये रहा, मैंने इसको पार्सिंट के अंदर लिख दिया। अब जो भी यूजर ने जो भी डेटा एंटर करा होगा, ठीक है, जो भी यूपी के अंदर जो भी डेटा आएगा वो हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर के अंदर, ठीक है। और देन उसको उस डेटा को हम किसके अंदर स्टोर करवा लेंगे, वेरिएबल के अंदर, फोन नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा अपना स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। सेम यही चीज हम किसके लिए करेंगे, अपना
एज को लेके। ओके, कितना क्लियर है सबको? कितने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे एक चीज समझो कि देखो, जब भी आप डेटा गेट करते हो तो डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे शो होता है। कहीं आपको आपके प्रोफाइल के अंदर डेटा शो होता है, कहीं प्रोफाइल के अंदर तो आपको सारा डेटा शो होता है, ठीक है। होम के अंदर भी आपको आपका डेटा शो होता है, मतलब कि साइड में आपकी फोटो या आइकन या नेम लिख के आता है। प्रोफाइल के अंदर सारा सब कुछ लिख के आता है आपका। कार्ड के अंदर आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे आपका डेटा शो होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे क्या होता है, आपका डेटा शो होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वलेट पे क्या होता है, आपका डेटा शो होता है। तो मतलब कि इसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल समझो एक सर्वलेट बना पड़ा है, दूसरा सर्वलेट, तीसरा सर्वलेट, ये समझ चौथा सर्वलेट। हमारे पास समझो ऐसे कितने सर्वलेट बने पड़े हैं, 4 सर्वलेट हमारे पास क्रिएट हो रखे हैं। क्लियर है? तो अब क्या मुझे इन चारों सर्वलेट पे मुझे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है मुझे किसके अंदर डालना है, डेटाबेस के अंदर। जो डेटाबेस लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है। और जो हम सर्वलेट एंड जेएसपी कर रहे हैं वो कैसी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें कनेक्ट करना है किससे, क्वेरी लैंग्वेज से। तो मतलब कि एक हमें क्रिएट करना है कनेक्शन। क्या क्रिएट करना है हमें, कनेक्शन क्रिएट करना है। कि अब देखो ये जो कनेक्शन है मुझे 4 पेजेस पे रिक्वायरमेंट इसकी पड़ेगी। कौन कौन सा, एक प्रोफाइल हो गया, एक होम हो गया, एक कार्ड हो गया और एक एक्सवाइजेड, ऐसा कोई सा भी और पेज मान लो। मतलब 4 पेज पे मुझे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मैं 4 पेजेस पे कनेक्शन बनाता फिरूंगा? नहीं। तो क्यों ना मैं एक अलग से ही कनेक्शन बना लूं, और जब भी मुझे कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो सिर्फ मैं इसी को ही कॉल कर लूंगा, ठीक है नहीं, ये क्लास बनाएंगे हम, सीधा हम इस क्लास को ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। कितना समझ में आ गया कि भैया मुझे हर जगह कनेक्शन बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से ही कनेक्शन बना के रख लूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने उस पे। हमारा जो पैकेज है डिफॉल्ट पैकेज, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे माई कनेक्शन के नेम से, ठीक है। माई कनेक्शन के नेम से, ठीक है। माई कनेक्शन के नेम से रख लेंगे इसका। एंड यहाँ पे एक हम मेन मेथड बनाते नहीं है, कोई नहीं, रहने दो, ठीक है। कितना क्लियर है सबको? यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, और एक कनेक्शन नाम का हम क्या करेंगे, एक ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और हम एक खुद का मेथड बनाएंगे गेट कनेक्शन, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके। अब ये कनेक्शन क्या है मेरे पास, बेसिकली एक इंटरफेस है। क्लियर है इतना? ये तो अब मैं जो भी कनेक्शन बनाने वाली लाइन है वो सिर्फ मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। बेसिकली हम कनेक्शन किसके साथ बना रहे हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो मुझे इसका क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए। तो मुझे इसका कनेक्टर मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो कनेक्टर हम डाउनलोड कहाँ पे करेंगे, जाके नेट पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं यहाँ पे माई एसक्यूएल कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर जार पे क्लिक करा मैंने, जो मेरे पास फर्स्ट लिंक आ रही है देव डॉट माई एसक्यूएल वाली लाइन, ठीक है। देव डॉट जो माई एसक्यूएल वाला हमारे पास आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम किस पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे। देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, लास्ट ऑप्शन आ रहा है
लास्ट ऑप्शन पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इतना क्लियर है सबको? अभी हमारा डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे आप आके क्या करोगे, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। इतना क्लियर है? अनजिप कर लोगे तो अनजिप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा माइस्क्यूएल कनेक्टर नाम। क्लियर है? इसको ओपन करोगे आप, इसके अंदर जाओगे, ये रहा आपका कनेक्टर। क्लियर है? इस कनेक्टर को मुझे ऐड करना है मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर है? इतने में कोई समस्या? कनेक्टर कैसे डाउनलोड करना है सबको समझ में आ गया? अब हम आते हैं यहाँ पे, देन कनेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ पे क्लिक करना है आपको। ऐड एक्सटर्नल जार, क्योंकि अलग से वो जार फाइल पड़ी हुई है, तो ऐड एक्सटर्नल जार हमारा कहाँ पे है, डाउनलोड्स के अंदर। ये रहा माइस्क्यूएल कनेक्टर, तो ये रहा हमारा कनेक्टर। क्लियर है? पे क्लिक करा, ओपन, मेरी फाइल ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, देन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो कोर जावा के अंदर तो सिर्फ हमें यहीं तक करना है। एडवांस जावा के अंदर सबनेट एंड जेएसपी के अंदर में क्या करना पड़ता है, जो ऊपर डिप्लॉयमेंट असेंबली दिख रही है आपको, यहाँ पर भी मुझे मेरे जार फाइल को ऐड करना है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट असेंबली पे भी जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ एंट्रीज है, इस पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख गया, इस पे क्लिक करना, फिनिश, तो आपका कनेक्टर यहाँ पे अब शो होने लग जाएगा। एंड अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर देना, बस। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे ना एक इसी कनेक्टर के अंदर एक ड्राइवर है। हम आते हैं अपने रेफरेंस लाइब्रेरी के ऊपर। ये रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे कनेक्टर है। ठीक है, माइस्क्यूएल कनेक्टर के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको एक पैकेज दिख रहा होगा, com.mysql.cj.jdbc दिख रहा है ये वाला। इसके अंदर हमारे पास ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर क्लास, ये ड्राइवर क्लास हमें यहाँ पे ड्राइवर लोड करवानी है। जो ड्राइवर क्लास है हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे लोड करवानी है। तो लोड हम किसके पास करवाएंगे, लोड करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है फोर नेम नाम का एक मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर को लोड करते हैं। लेकिन ये मेथड है किसके पास, एक बनी बनाई क्लास है उसके पास है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि भैया देखो कौन से पैकेज के अंदर है, कॉम पैकेज के अंदर है, कॉम डॉट माई डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट, और मेरी क्लास का क्या नाम है, ड्राइवर। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे अपना ड्राइवर लिख दूंगा। समझ में आ गया पहली लाइन लिखने का क्या मकसद है? अब ये बताओ कि ये मैं क्लास बता रहा हूँ इसको, अगर ये क्लास, ये जो क्लास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये किसके पास है, हमारे कनेक्टर के अंदर है। अगर ये मैंने कनेक्टर अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड ही ना करा होता तो इसको ये कनेक्टर तो मिलता नहीं, मतलब इसको ये क्लास मिलती नहीं। तो क्लास नहीं मिलती तो क्या एक्सेप्शन आती है हमारे पास, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मतलब कि जो हमारा फोर नेम नाम का मेथड है वो हमें क्या देता है, एक्सेप्शन देता है। जो देखो, हाँ देखो, फोर नेम नाम मेथड के पास गए, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा है, तो इसलिए मैंने इसको किस टाइप की वैल्यू दी है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी है। समझ में आ गया? देन ये क्या हमें एक्सेप्शन क्या देता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये फोर नेम नाम का मेथड कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड। और ये किसका मेथड है, एक बनी बनाई क्लास है। ठीक है, तो वो एक क्लास है, इसका ये स्टैटिक मेथड है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ हमने स्टैटिक मेथड को कॉल करा
और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अपनी पास कर दी, हमने अपने ड्राइवर को यहाँ पे लोड करवा दिया। क्लियर है इतना? अभी हमें क्या देता है, एक्सेप्शन देता है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ट्राई ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन को प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्राइवर मैनेजर, अब मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है, तो ड्राइवर मैनेजर ये एक क्लास है, इसका एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, अपना डेटाबेस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, कि हम क्या कर रहे हैं, जेडीबीसी कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, माइस्क्यूएल के साथ कर रहे हैं। माइस्क्यूएल है कहाँ पे, लोकल होस्ट पे, इसका पोर्ट नंबर क्या है 3306, कौन से डेटाबेस के साथ कर रहे हैं, संडे 325 के साथ, मेरा डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, रूट मेरे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, रूट तो हमें क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। क्लियर है इतना? कहाँ पे है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, जेडीबीसी कर रहे हैं, किसके साथ, माइस्क्यूएल के साथ, कौन से सिस्टम पे कर रहे हैं, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर क्या है 3306, मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, संडे 325। ठीक है, मेरे डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, रूट, और मेरे डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। क्लियर है इतना? अगर आपको इतना सारा अलग अलग नहीं करना, तो आप सिंपल से एक काम करो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लो एन के नाम से, और जो सारी की सारी वैल्यू है इसको यहाँ से कट करके, कंट्रोल एक्स कट करके, ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पे दे दो। ठीक है, सेम ऐसे ही स्ट्रिंग एक और वेरिएबल बना लो आप, डी नेम, मतलब डेटाबेस का जो यूजर नेम है, कभी क्या है, रूट है, स्ट्रिंग डी पासवर्ड है, ये भी क्या है, रूट है। तो आपको वैल्यू देने का काम नहीं है, आप सीधा क्या करो, यहाँ पे आप अपने वेरिएबल का नाम पास कर दो। क्लियर है? ठीक है, एन हो गया, फिर यहाँ पे हमारा हो गया डी नेम, हो गया डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, और देन यहाँ पे डेटाबेस का हमारा पासवर्ड हो गया। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो डायरेक्ट आप वहां पे भी लिख सकते हो, आप ऐसा अलग वेरिएबल बना के भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो गेट कनेक्शन नाम का मेथड है, ये हमें वैल्यू देता है क्या, एक हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर मैं आपको गेट कनेक्शन मेथड पे लेके जाऊं, तो जो गेट कनेक्शन मेथड है, ये किस टाइप की एक्सेप्शन देता है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। हमें क्या दे रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्योंकि हो सकता है कि आपने यहाँ पे डेटाबेस का गलत नाम दिया हो सकता है आपने डेटाबेस का यूजर नेम गलत दिया हो सकता है आपने यहाँ पे डेटाबेस का पासवर्ड गलत दिया हो, तो इसीलिए वो हमें क्या देता है, एक्सेप्शन देता है। बट यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास का नाम पास कर दिया, जो एक्सेप्शन की जो सबकी पेरेंट है, मैंने उसका नाम पास कर दिया, तो यही सारी की सारी एक्सेप्शन मेरी हैंडल कर लेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम आते हैं, तो जो गेट कनेक्शन नाम का मेथड है, कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है, इसलिए मुझे इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये क्या रिटर्न करता है, एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्शन कौन, ओके, और यही इसको मैं वेरिएबल बना लेता हूँ अपना यहाँ पे, ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी कनेक्शन को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ओके, इतना क्लियर है? तो अब मुझे, अगर मुझे चार जगह कनेक्शन बनाना है, तो मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं किसको कॉल करूंगा, गेट कनेक्शन मेथड को। ये कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। जैसे हमारे ये गेट कनेक्शन मेथड था ना, सेम ऐसे अब हमने खुद का भी बना लिया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा अपने सर्वलेट पे,
मैं सीधा क्या लिखूंगा, माई कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, सीधा मुझे किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लियर है? बस अब जब कभी भी मुझे कनेक्शन चाहिए होगा तो सिर्फ मैं ये एक ही लाइन लिखूंगा, मुझे बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्लास क्यों बनाई, अगर आपको ज्यादा ही एक्स्ट्रा क्लास बनाने की शौक है तो आप यहाँ पे इस कोड को बार बार आप हर जगह लिख सकते हो, आप अपना कोड ये वाला, आप ये कोड अपना हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन 4 सबलेट पे आपको बार बार यही सेम कोड आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इतने लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए मैंने क्या करा, एक अलग से ही मैंने खुद की बनी बनाई, एक मैंने खुद की क्लास बना ली, ठीक है, खुद का एक मेथड बना लिया जो मुझे क्या दे रहा है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, माई कनेक्शन, मेरी क्लास का नाम क्या था, माई कनेक्शन, इसका एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन, ठीक है, मुझे कोई वैल्यू वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा जो भी मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है मैं इसको यहाँ पे, समझ में आ गया, कितने में कोई समस्या? ओके, तो जब हमने जेडीबीसी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर आपको स्टैटिक क्वेरी सेंड करनी है, मतलब कि सेम क्वेरी बार बार आपको भेजनी है, सेम डेटा भेजना है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते थे, स्टेटमेंट इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस। अगर आपको पैरामीटराइज क्वेरी देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रीपेड स्टेटमेंट। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे मुझे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, एक मेथड कॉल करूंगा, डॉट प्रिपेयर, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्वेरी लिख दूंगा, कौन सी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, रिकॉर्ड, ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पे रिकॉर्ड है, बस रिकॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है, ये वैल्यू दे दी। अभी जो मेथड है, कौन सा मेथड है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये मेथड है, किसका मेथड है, ये हमारा मेथड है कनेक्शन इंटरफेस का, ठीक है, तो तभी तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, कहाँ गया हमारा, तभी तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कौन, और कौन क्या है मेरा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट मुझे क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है, किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, एक इंटरफेस का, कौन सा इंटरफेस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क के अंदर वैल्यू सेट करने के जो जितने भी मेथड है वो सारे के सारे किसके पास है, इसी इंटरफेस के पास है वो मेथड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिपेयर्ड पीएस, ओके, लेकिन ये जो मेथड है हमें एक्सेप्शन देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई कैच लगा के इसको हैंडल कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक्सेप्शन को अपने प्रिंट करा लेना, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करा रहा, ठीक है इतना। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट इट स्ट्रिंग, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क के अंदर किसकी वैल्यू चली जाए, नेम की वैल्यू। अभी नेम की वैल्यू कहाँ से आई है, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में से जो भी वैल्यू हमने गेट करी है, क्लियर है इतना, पैरामीटर मतलब कि यूजर ने फॉर्म के अंदर वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करा, सबमिट डेटा पे क्लिक करा, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे आ गया, मेरे सर्वलेट पे आ गया, मैंने क्या करा, सारा का डेटा गेट कर लिया, गेट करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया, बस वही वेरिएबल का डेटा मैं क्या करूंगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है, पी एस डॉट सेट
स्ट्रिंग, सेकंड क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या चला जाए, मेल की वैल्यू ps डॉट सेट इंट, थर्ड क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या चला जाए, फोन नंबर ps डॉट सेट सेट इन, फोर्थ क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या चला जाए, एज चली जाए। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे डेटाबेस के अंदर डेटा डालना है, तो हम यहाँ पे परमानेंट डेटा डालना है, तो लिखेंगे ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और ये हमें क्या देगा, इंट टाइप की वैल्यू देगा, ताकि मेरे डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ है। तो जैसे हम डेटाबेस के अंदर डेटा डालते तो लिखा आता है ना 1 रो इफेक्टेड, 2 रो इफेक्टेड, 5 रो इफेक्टेड, तो बस ये वही रिटर्न करेगा। तो मैंने शो करवा लिया ए के अंदर, अगर एक बार डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं आएगी तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जो क्या रहेगी, 0। ओके, देन यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ अगर ए ग्रेटर देन है 0 से, ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाए out आउट डॉट, आउट नहीं है su है ना, su डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आ जाए डेटा इंसर्ट। ओके, और देन अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई होगी तो इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, 0, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 लेस देन है 0 से, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर मैसेज दे देंगे डेटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है, डेटा नॉट इंसर्टेड। ओके, हम आते एक बार प्रोजेक्ट पे रन करते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया रोहन, मेल डाल दिया rohan@gmail.com, नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने ये वाला, एंड मैंने यहाँ पे एज डाल दी 20। जैसे ही सबमिट डेटा पे क्लिक करा, ओके, इनपुट स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे क्या है, एक मिस्टेक करी है मैंने, क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बड़ी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप स्टोर करते हैं, लॉन्ग। ओके, कोई नहीं, हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये सारा कोड चेंज करना पड़ जाएगा, तो हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं। क्लियर है इतना, तो आप अपना चेंज के लिए ना, आप सबने इतना कोड जावा पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे सबमिट डेटा पे क्लिक करा तो क्या आ रहा है, डेटा इंसर्टेड, ठीक है। एक बार हम अपने डेटाबेस पे आते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट की क्वेरी फायर करते हैं, सिलेक्ट स्टार रिकॉर्ड, डेटा आ गया, कहाँ से आया मेरा, फॉर्म से मैंने डेटा मेरे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि जब आप कभी भी फॉर्म पे क्लिक करते हो तो सारा डेटा कैसे डेटाबेस के अंदर जाता है। ओके, तो दूसरा भी और डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। विकास मेल, यहाँ पे vikas@gmail, फोन नंबर, एज, सबमिट डेटा, तो क्या आ रहा है, डेटा इंसर्ट है, ठीक है। अगेन आगे सिलेक्ट वाली को रिफायर करते हैं, तो यहाँ पे मेरा विकास का डेटा इंसर्ट हो चुका है। क्लियर है, फॉर्म से डेटा हम अपने जावा इक्लिप्स के अंदर कैसे डेटा लेते हैं, फिर डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा हम स्टोर करते हैं, सारा क्लियर है, ठीक है। इतने में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।